हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए निबंध का जो मैं सीरीज करा रहा हूँ, उस कड़ी में आज यह छठा निबंध है। इससे पहले मैंने आपको 5 निबंध करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लेंगे। दोस्तों, कांट की हाडी बार बार नहीं चटती। आज का जो निबंध का टॉपिक है यही है। यह निबंध जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी संभावना भी बनती है कि 70वीं बीपीएससी मेंस में आने की। तो इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब किसी निबंध को, खास करके कहावत वाली जब निबंध लिखते हैं, तो उसका अर्थ जानना बेहद जरूरी है। जब एक बार आप उसका अर्थ समझ लेंगे तो लिखना ना आसान हो जाता है। और इस तरीके के निबंध को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और बीच बीच में आप उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे तो आपका निबंध काफ़ी आकर्षक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझने की प्रयास करेंगे कि यह कहना क्या चाहता है। कांट की हाडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब क्या है? कांट मतलब लकड़ी, लकड़ी का हाडी बार बार नहीं चढ़ती। देखिए, इसका मतलब है कि धोखा, छल या चालाकी का उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता। एक बार यदि कोई झूठ बोलकर या धोखा देकर सफल हो जाता है तो लोग उससे सतर्क हो जाते हैं और अगली बार उसकी चाल नहीं चलती। एक एग्जाम्पल से समझिए। यदि कोई दुकानदार पहली बार मिलावट करके सामान बेच देता है और ग्राहक को धोखा दे देता है तो अगली बार ग्राहक उससे सामान खरीदने नहीं आएगा। इसलिए बेईमानी से मिली सफलता अस्थायी नहीं होती। अब देखिए, कांट की हाडी मतलब कांट, लकड़ी की हाडी को जब आग पर चढ़ाते हैं तो वह जल जाता है, तो दोबारा वह उपयोग में नहीं लाई जा सकती। अब इसे एक लाइन में यदि इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें तो किसी व्यक्ति को एक ही बार मूर्ख बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। इस संदर्भ में हम लोग इस निबंध को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरा चेंज करके आप लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले भूमिका जब देंगे तो कुछ अच्छे लाइन को लिखेंगे तो आपका निबंध काफ़ी आकर्षक हो जाएगा। और आकर्षक निबंध सभी को प्रभावित करता है, तो नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे आपको। तो चलिए, झूठ की बुनियाद ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, चालाकियों की दुनिया हमेशा नहीं चलती। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? यह कथन हमें सिखाता है कि झूठ और धोखे से बनाई गई सफलता या प्रतिष्ठा लंबे समय तक नहीं टिकती। शुरुआत में चालाकी से कोई व्यक्ति दूसरे को धोखा देकर या झूठ बोलकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। अब पैरा चेंज करेंगे और लिखना चालू करेंगे कि हमारे जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का विशेष भूमिका होती है। इन्हीं मूल्यों को समझने के लिए हमारे समाज में अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक है कांट की हाडी बार बार नहीं चढ़ती। इस कहावत का अर्थ है छल कपट, झूठ या धोखा लंबे समय तक नहीं चल सकता। कोई व्यक्ति अगर किसी को एक बार धोखा दे देता है तो अगली बार उस पर विश्वास नहीं कर सकते। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि सफल होने के लिए हमें सच्चाई, मेहनत और रास्ते को अपनाना चाहिए, न कि धोखे या चालाकी का सहारा लेना चाहिए। देखिए, जीवन में ना ईमानदारी और परिश्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बट यदि लोग झूठ फरेब से चीज़ों को मतलब खरीदने का प्रयास करते हैं तो वह ज़्यादा समय तक नहीं चलता, क्योंकि सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम हमारे जीवन की नींव होते हैं। अब देखिए, सच्चाई सच्चाई हमें दूसरों का विश्वास जीतने में मदद करती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है उस पर लोग भरोसा करते हैं। ईमानदारी जीवन को सरल और साफ रखती है। ईमानदार लोग किसी भी डर के बिना जीते हैं। परिश्रम सफलता की कुंजी होती है। केवल मेहनत करने से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यदि हम इन मूल्यों को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता और सम्मान बना रहता है। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाकर या उसे ठग कर मतलब कोई काम करना चाहेंगे तो वह ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि एक बार यदि उसका विश्वास खत्म हो गया तो फिर आपके ऊपर वह विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी धोखे या चालाकी का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई का सहारा लेकर काम करना चाहिए। इतना आप लिख दिए तो आपका एक अच्छा भूमिका हो गया। और जब एक अच्छा शुरुआत हो जाता है तो निबंध अपने आप में
अच्छे लगने लगती है। अब देखिए फिर आप लिखेंगे कि झूठ की दुनिया चमकती जरूर है पर सच का सूरज ढलता नहीं है। देखिए इस पंक्तियां के माध्यम से मतलब कहना क्या चाह रहा है कि झूठ और धोखे से मिली सफलता कुछ समय के लिए चमक सकती है लेकिन वह टिकाऊ नहीं होती। सच की इतनी ताकत होती है कि वह हमेशा बना रहता है। देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। कई बार भ्रष्ट लोग गलत तरीके से कुछ काम करते हैं लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है तो लोगों के सामने उसका जो व्यक्तित्व होता है वह खराब हो जाता है। अब फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखना चालू करेंगे कि इस कहावत में कांट की हांडी का अर्थ लकड़ी से बनी हांडी से है। जब इस तरह की हांडी को आग पर रखा जाता है तो वह जल जाती है और दोबारा उपयोग में नहीं ला जा सकती। कहने का मतलब है कि कांट की हांडी को एक बार जब आग पर रख देंगे तो वह जल जाएगी, तो दोबारा उसको उपयोग में कैसे लाएंगे आप। उसी प्रकार से एक बार यदि विश्वास आपका खत्म हो गया तो दोबारा किसी पे विश्वास कैसे जमाएंगे। एक बार यदि किसी को आप धोखा देंगे तो दोबारा आप पर वह कैसे विश्वास करेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलकर या धोखा देकर अपने फायदे उठाने की कोशिश करता है तो एक न एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है और लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए हमेशा सत्य के साथ व्यक्ति को चलना चाहिए, ईमानदारी, समर्पण, सच्चाई के साथ होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही झूठ का पर्दाफाश होता है तो फिर लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है और एक बार जब लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व काफी खराब हो जाता है और फिर विश्वास जमाने में आपको सदियां लग सकती है। तो यह कहावत हमें यह सिखाती है कि धोखा देकर, झूठ बोलकर या किसी को मूर्ख बनाकर सफलता मिलती है, वह अस्थाई नहीं होती। जब भी आप किसी को धोखा, झूठ, फरेब का सहारा लेकर आप कुछ करना चाहेंगे या सफलता हासिल करना चाहेंगे, वह ज़्यादा अस्थाई नहीं हो सकता, वह अस्थाई ही होता है। इसीलिए सच्ची सफलता वही होती है जो मेहनत और ईमानदारी से अर्जित की जाती है। मेहनत और ईमानदारी की सफलता लॉन्ग टाइम के लिए होती है और यही अंतिम होती है। क्योंकि जब आप झूठ, फरेब, किसी को मूर्ख बनाकर जब अपना काम निकालते हैं तो कभी न कभी आपका विश्वास जब खत्म होगा तो आप अपनी सफलता से दूर चले जाएंगे। देखिए यह कहावत जीवन में, अब फिर पैरा चेंज करेंगे और आप लिखेंगे कि यह कहावत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, व्यापार हो, राजनीति हो, शिक्षा हो या समाज हो, अतीत हो या वर्तमान हो। इन तमाम बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में इस निबंध को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो फिर लिखेंगे कि इस कहावत को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। देखिए इस तरीके का निबंध को ना आप ऐसे ही मतलब आप लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर परिप्रेक्ष्य में और फिर उसका कुछ एग्जाम्पल देकर जब बताएंगे तो आपका निबंध काफी अच्छा माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरा चेंज करके आप लिखेंगे, सबसे पहला जो बात लिखेंगे कि व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव इसका। अब देखिए हर व्यक्ति अपने जीवन में रिश्तों और भावनाओं से जुड़ा होता है। रिश्तों की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, धोखा देता है या विश्वासघात करता है तो एक बार लोग उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा होने पर वे उससे दूरी बना लेते हैं। आप देखिएगा कि पारिवारिक जीवन हो या किसी भी प्रकार का रिलेशन हो, यदि कोई व्यक्ति आपसे बार बार झूठ बोलेगा या बार बार आपसे मतलब विश्वासघात करेगा तो आपके मन में उसके प्रति एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि आप चाह कर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए रिश्ता में भी ईमानदारी और सत्य का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक बार भले ही आप उसको माफ कर सकते हैं जो गलती करता है, लेकिन बार बार जब आपके साथ वैसा करेगा तो फिर विश्वास टूट जाता है और सामने वाला व्यक्ति उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब देखिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए ऐसे चीजों में ना यदि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आपका निबंध काफी आकर्षक हो जाएगा। तो देखिए यदि किसी का मित्र बार बार बहाने बनाकर किसी से उधार ले और समय पर वापस न करे तो लोगों को उस पर से विश्वास उठ जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार या दोस्तों से झूठ बोलता है तो धीरे धीरे उसकी साख खत्म हो जाती है। देखिए झूठ की भी एक सीमा होती है। यदि ज़्यादा आप उसका प्रयोग करने लगेंगे तो फिर आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो साख है वो खत्म हो जाएगा।
इसीलिए झूठ के नींव पर तो महल कभी बनाने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ का जो नींव है, मतलब एक प्रकार से बालू की रेत पर यदि भवन को बनाएंगे तो हल्की भी हवा आएगी तो वह धराशायी होकर गिर जाएगी। तो इसलिए सत्य, ईमानदारी और सच्चाई का कोई भी तोड़ नहीं है। तो हमेशा इसके साथ ही व्यक्ति को जाने का प्रयास करना चाहिए। इतना आप जब लिख देंगे तो फिर नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में आप देखने का इस निबंध को प्रयास करेंगे हम लोग। व्यापार के क्षेत्र में प्रभाव। अब देखिए, व्यापार के क्षेत्र में आप क्या बताएंगे कि व्यापार में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यापारी अपने ग्राहकों को बार बार धोखा देकर घटिया सामान बेचता है या झूठे वादे करता है तो पहले कुछ बार तो ग्राहक उसके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन जब वे उसकी असलियत समझ जाते हैं तो उसकी दुकान पर आना बंद कर देते हैं। एक चीज आप समझ लीजिए कि इस तरीके के निबंध को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में आप दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा निबंध ऐसे ही लिखा जाता है और ऐसे ही लिखेंगे तो काफी आकर्षक माना जाएगा। तो देखिए, चलिए इसको फिर समझते हैं। देखिए, व्यापार में जो ईमानदारी होती है ना, सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब है कि व्यापार का सबसे बड़ा आधार विश्वास होता है। यदि कोई व्यापारी अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता है तो ग्राहक हमेशा उसके पास लौट कर आएगा। लेकिन यदि कोई व्यापारी धोखाधड़ी करता है तो धीरे धीरे उसकी साख खराब हो जाती है और उसका व्यापार बंद हो जाता है। इसलिए व्यापार में ईमानदारी सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि ईमानदारी रहेगा तो सब कुछ सही है। आप इसे एग्जाम्पल से आप समझें। आप अब देखिए, यदि कोई कंपनी बार बार घटिया गुणवत्ता वाला उत्पाद बेचती है तो ग्राहक उसका बहिष्कार करने लगते हैं और धीरे धीरे कंपनी का अस्तित्व संकट में आ जाता है। अब बहुत सा ऐसा कंपनियों का आप न्यूज़ में या कहीं पढ़ते होंगे कि जब वह खराब सामान बेचने लगा, मतलब घटिया गुणवत्ता का, तो ग्राहक उसको लेने से बचने लगे और धीरे धीरे वह कंपनी घाटे में जाकर बंद हो जाती है। ऐसा न्यूज़ बराबर आपको पेपर में देखने को मिलता होगा। तो कहीं ना कहीं वही, मतलब वो क्या बोलते हैं, फ्रेब वाली बात हुई। मतलब ग्राहकों को, मतलब एक प्रकार से ठगने का प्रयास। कितने दिन तक ठगेंगे? ज़्यादा समय तक उसको नहीं ठग सकते हैं। जब इस परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे इस निबंध को, तो फिर नेक्स्ट के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे राजनीति में इसका क्या, राजनीति में प्रभाव। अब देखिए, राजनीति में यह कहावत पूरी तरीके से लागू होती है। कई बार नेता चुनाव के समय जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अगर वे बार बार अपने वादे को पूरा नहीं करते तो जनता उन पर से विश्वास उठ जाता है। मतलब जनता का विश्वास उस पर से उठ जाता है। एक बार लोग झूठे वादों में आ जाते हैं, लेकिन बार बार ऐसा होने पर वो सतर्क हो जाते हैं और ऐसे नेताओं का चुनाव में हरा देते हैं। अब देखिएगा कि जब चुनाव के समय देखिएगा कि नेता लोग आते हैं और वह ऐसे ऐसे वादा कर लेते हैं जिसका पूरा करना काफ़ी कठिन हो जाता है, लेकिन एक बार जब वो जीत कर चले जाते हैं तो दोबारा वो दिखाई ही नहीं देते हैं। तो इस तरीके से लोगों का विश्वास उस पर से उठ जाता है, टूट जाता है, और फिर जब दोबारा वही जब नेता आएगा तो लोग उसको वोट न देकर, मतलब उसको हराने का काम करते हैं। अब इसके लिए आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, आपका अच्छा माना जाएगा। देखिए, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में आने के बाद अपनी वादों को भूल जाते हैं, लेकिन जनता हमेशा मूर्ख नहीं बनती। एक बार की गलती को लोग दोहरा सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। अब देखिए, एक बार यदि कोई आपको चुनकर भेज दिया, चलिए दोबारा भी कोई चुनकर भेज दिया और आप बार बार वही काम करते हैं, आप समझते हैं कि जनता मूर्ख है, जनता को हम बेवकूफ़ बनाकर वोट ले सकते हैं, बार बार जीत सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जनता भी एक प्रकार से अपनी चीज़ों को समझती है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है ना। तो देखिए, वादे झूठे कितने भी कर लो, एक दिन जनता जवाब दे देती है। कहने का मतलब है कि झूठे वादे ज़्यादा समय तक नहीं चलता। अगर कोई नेता बार बार धोखा देता है तो एक न एक दिन लोग उसे पहचान लेते हैं और उसे उसकी गलती का जवाब देते हैं। जैसे कोई राजनेता चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करता है लेकिन काम नहीं करता, तो जनता अगली बार उसे वोट नहीं देगी। इसलिए लोगों को धोखा देने से बचना चाहिए। जब इतना लिख देंगे तो फिर नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में देखने का इसको प्रयास करेंगे, शिक्षा और छात्र जीवन में प्रभाव। अब देखिए, इसमें क्या लिखेंगे आप कि छात्रों के जीवन में इस कहावत का विशेष महत्व है। यदि कोई छात्र परीक्षा में नकल करके पास करने की कोशिश करता है तो एक बार सफल हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसा करने पर वह पकड़ा जाएगा और उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
अब देखिए, मान लीजिए कि एक विद्यार्थी एक बार नकल करके या चोरी करके पास हो गया, लेकिन बार बार जब उसी चीज का वह प्रयोग करेगा, तो जब पकड़ा जाएगा तो उसका भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। और फिर जब एक बार भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा, तो फिर जो वह करने का प्रयास कर रहा था, कहीं न कहीं उसको गलती का एहसास भी होगा। इसीलिए हमेशा ईमानदारी और सही तरीके से शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए, सच्ची विद्या वही होती है जो परिश्रम से अर्जित किया जाए। नकल से मिली सफलता क्षणिक होती है, किसी भी व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान नहीं दे सकती। इसका मतलब क्या है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति मेहनत किए बिना नकल करके सफलता प्राप्त कर लेता है, तो वह ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता। देखिए, परीक्षा में नकल करने वाला छात्र पास तो हो सकता है, लेकिन असली ज्ञान नहीं होगा, जिससे आगे चलकर वह जीवन में सफल नहीं होगा। भले ही आप चोरी से पास कर जाएंगे, लेकिन जीवन की राह में कैसे सफल होंगे? जीवन की राह में वह व्यक्ति या वह छात्र हमेशा असफल होगा। इसीलिए हमेशा असली सफलता मेहनत और ज्ञान से ही मिलती है। जब इतना दिखा लेंगे, तो फिर नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में इसको देखने का प्रयास करेंगे, सामाजिक जीवन में प्रभाव। अब देखिए, इसमें क्या लिखने का प्रयास करेंगे? समाज में भी यह कहावत लागू होती है, कोई भी व्यक्ति या संस्था बार बार धोखाधड़ी या अनैतिक कार्य में लिप्त रहती है, तो उसका अस्तित्व ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल आपको वैसे भी देखने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति आजकल बड़ा मतलब न्यूज़ में भी आता है कि कोई देखिएगा महंत या मतलब अपने को जो गुरु बोलते हैं, वो वैसे ऐसे कार्यों में लिप्त होते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है, तो फिर लोगों का उस पर से विश्वास खत्म हो जाता है और फिर जो उसका व्यक्तित्व था, वह पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं नाम लेकर आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। देखिए, इसको उदाहरण देकर आप समझा दीजिए कि कई बार कुछ लोग समाज में दानवीर या धर्मात्मा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन यदि उनकी असलियत सामने आ जाती है, तो लोग उस पर से विश्वास करना बंद कर देते हैं। ऐसे कई उदाहरण है। जैसे एक एग्जाम्पल आसाराम बापू का ही आप देख लीजिए, तो आप बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप ज़्यादा दिनों तक लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लोगों का पता चलेगा, तो फिर आपके व्यक्तित्व का क्या हर्ष हर्ष होगा, हर्ष मतलब क्या, मतलब आपके व्यक्तित्व का मतलब क्या हर्ष होगा, आप समझ सकते हैं इस बात को। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों के साथ मतलब हुआ है, उस एग्जाम्पल को देखकर आप अपने लाइफ में या अपने जीवन के लिए एक मानक मापदंड जरूर बना सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतना आप लिख लेंगे, तो फिर नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ऐतिहासिक संदर्भों में इसका प्रभाव। अब देखिए, ऐतिहासिक संदर्भों में इसका आप क्या लिखेंगे? ब्रिटिश शासन और भारत। अब देखिए, अंग्रेजों ने भारतीयों को बार बार झूठे वादों से धोखा देने की कोशिश की, लेकिन जब भारतीयों को उनकी असलियत समझ में आई, तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। आप देखेंगे कि शुरू शुरू में ब्रिटिश लोग कुछ छोटे मोटे सुधार करके भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे थे, ठगने का प्रयास करते थे। लेकिन जैसे ही आम भारतीयों में चेतना का उद्भव हुआ, तो और उनकी असलियत को समझ में आ गया, मतलब आम लोग जब अंग्रेजों का जब उनकी चाल समझ गए, तो वह अपने को स्वतंत्र करने के लिए एक संग्राम छेड़ दिया और अंततः देखिएगा कि भारत स्वतंत्र हुआ। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे समसामयिक संदर्भों में इसका प्रभाव। अब इसमें क्या लिखने का प्रयास करेंगे? अब देखिएगा कि एक एग्जाम्पल देंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। कई बार कंपनियां अपने ग्राहकों को धोखा देकर मुनाफा कमाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आती है, तो उसका व्यवसाय ठप हो जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनियां मिलती है जो बहुत बड़े बड़े ऑफर करती है, बड़े बड़े चीज़ों को मतलब लोगों को झांसा देती है, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ काम करने के बाद वह फरार हो जाती है या लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना पड़ता है, तो फिर उस कंपनी पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। इसीलिए लोग काफ़ी सोच समझकर ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं। तो जब भी कोई कंपनी या कोई भी एक प्रकार से जो व्यापार करने वाला या बड़ा-बड़ा इंडस्ट्री या कोई प्राइवेट बैंक या सरकारी ही बैंक जब ऐसी काम करने का प्रयास करती है और जैसे ही उसकी असलियत सामने आती है, तो फिर उसका सारा कार्य ठप हो जाता है। इतना जब आप दिखाएँगे, तो आप लगभग परिप्रेक्ष्य में आप दिखा चुके हैं, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में इसका। तब लिखेंगे कि तब इसको हम लोग एक लाइन से देखने का प्रयास करते हैं
कि झूठ की नाव कितनी भी बड़ी हो, सच की लहरें उसे डुबो देती है। इसका अर्थ है झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलकर अपनी पहचान बनाता है, तो सच सामने ही आते ही उसका नाम मिट जाता है। इसका मतलब यही हुआ। जब इतना आप बता देंगे, तो अब बताएंगे कि इससे हमें सीख क्या प्राप्त होती है। मतलब इतने सारे बात जो हम लोग देखें, उससे हमें क्या ज्ञान मिला या क्या सीखें हम। तब इसको पैरा चेंज करके हम लोग लिखेंगे कि इस कहावत के माध्यम से हमें निम्न सीख प्राप्त होती है, जिसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। देखिए, ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ा गुण है। नेक्स्ट, धोखे और चालाकी से मिली सफलता अधिक समय तक नहीं रहती। अब देखिएगा कि ईमानदारी और सच्चाई एक ऐसा गुण है जिसके बदौलत व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक सफलता प्राप्त कर सकता है, और यही सफलता अस्थायी होता है। धोखे और चालाकी से मिली सफलता अस्थायी होता है, ज़्यादा समय तक यह आपके साथ नहीं चल पाएगा। देखिए नेक्स्ट, विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है और इसे बनाए रखना आवश्यक है। देखिए, इससे एक सीख यह भी मिलता है कि हमारा जो भी रिश्ता होता है वह विश्वास के नींव पर टिका होता है, और यदि विश्वास का नींव मजबूत होता है तो फिर वह रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट, शॉर्टकट और बेईमानी से बचकर मेहनत और सच्चाई की राह पर चलना ही सही मार्ग है। देखिए, कभी भी शॉर्टकट या धोखाधड़ी, बेईमानी, इस तरीके से चीज़ों से व्यक्ति को बचना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलने का प्रयास करना चाहिए। इतना जब आप लिख देंगे, तब आपका निबंध लगभग पूरा हो गया, और आप इसके बाद एक आप अच्छा सा निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका निबंध हो गया। अब देखिए, निष्कर्ष में क्या आप लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि कांट की हाडी, निष्कर्षतः कह सकते हैं कि कांट की हाडी बार बार नहीं चढ़ती। यह कहावत हमें सिखाती है कि झूठ और धोखे की बुनियाद पर जीवन नहीं बनाया जा सकता। कोई व्यक्ति पहली बार छल कपट से अपना फायदा उठा सकता है, लेकिन जब लोगों को उसकी सच्चाई का पता चलता है तो वह उससे दूरी बना लेते हैं। अगर हम लंबे समय तक लोगों का विश्वास बनाए रखना चाहते हैं, तो सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अपनाना चाहिए। यही सफलता का अस्थायी स्तंभ है। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है वही जीवन में सच्ची और टिकाऊ सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, यह कहना यह चाह रहा है कि धोखे और झूठ के बुनियाद पे आप अपने जीवन को नहीं चला सकते हैं या सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। सफलता को हासिल करने के लिए, उसको अस्थायी बनाने के लिए हमें सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अपनाना चाहिए, और सफलता का यही अस्थायी स्तंभ होता है, और यही सफलता का टिकाऊ मूल मंत्र है। इतना आप लिखेंगे तो आपका निबंध लगभग हो गया। लेकिन अंत जब इसका करेंगे तो एक काफ़ी अच्छे लाइन से आप करेंगे कि ईमानदारी के राह पर जो चलता है वह कभी नहीं गिरता। धोखे की बुनियाद चाहे ऊंची हो पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ता है उसे कभी कोई नहीं गिरा सकता, जबकि जो लोग धोखाधड़ी ये पर अपना कैरियर या कुछ भी करते हैं वह ज़्यादा समय तक सफल नहीं हो सकते हैं। इतना यदि आप लिख देंगे तो निबंध आपका परफेक्ट हो गया, और यह एक बहुत ही अच्छा निबंध माना जाएगा। दोस्तों, इस निबंध को आप एक बार दो बार देखकर आप खुद से लिखने का प्रयास करिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए आगे और भी अच्छे निबंध लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मेरा निबंध देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।